ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए जो निर्णय लिया है ये काबिले तारीफ है। देशवासियों का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया था। देशवासियों में चर्चा थी जब पंडित राहुल गांधी जैसे कद्दावर ताकतवर नेता को न्याय नहीं मिल सकता तो आम पब्लिक को कैसे मिलेगा। गुजरात में इतनी तगड़ी सेटिंग हुई थी कि लोअर कोर्ट के जज ने उन्होंने जब फैसला सुनाया तो तुरंत तत्काल प्रभाव से उनका प्रमोशन कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वहाँ की न्यायपालिका में कोई खोट है, कुछ है गड़बड़ी, जिससे न्यायपालिका के अस्तित्व को खतरा पहुँचने का डर है। अब पार्लियामेंट में वो चले गए हैं। आज पार्लियामेंट में आप विश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें माननीय गृह मंत्री और भाजपा के तमाम सांसदों के चेहरे देखने लायक। कॉमेडियन आ गया फिर से। अब भाजपा वाले जो कहना है कहें। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को स्वयं विद्वान कहता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़े पे कपड़े बदलता हो, जिस प्रधानमंत्री भाई जितना वो कपड़े बदले हैं उतने कपड़े तो किसी पिक्चर में, चाहे कैटरीना कैफ हो, मधुबाला हो या मीना कुमारी हो पाकीजा में, उतने ड्रेस नहीं बदली होंगे भैया जितना हमारे देश के कॉमेडी थोड़ी करते हैं, कॉमेडियन थोड़ी हैं। देश के प्रधानमंत्री मनो सोने के बाद और सो के उठने तक वो आदमी कभी सच बोला ही नहीं, गलती से भी सच नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। इनका एक ही नारा है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। तभी जनता 2 बार चुनी, अब 3री बार चुनेगी। आप कितना भी जो है बोल लो। आप वो तो 2024 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में फैसला हो जाएगा। जनता कैसे, इस देश का किसान दुखी, इस देश की महिलाएं दुखी, इस देश का नौजवान दुखी, इस देश का छात्र दुखी, वोटवा कौन देगा इनको? 19 में भी आप जैसे लोग कहते थे ये। अरे भाई सतपाल मलिक साहब ने जो कहा है कि राम मंदिर पर विस्फोट करा सकते हैं, पहले मणिपुर का सुन लीजिए सतपाल मलिक ने जो बयान दिया, जब ये पुलवामा करा सकते हैं तो मणिपुर भी दंगा फसाद कराने में इन्हीं का योगदान है, मेवात में भी इन्हीं का योगदान है। वहाँ तो तमाम हिंदू संगठन, किसान यूनियन के लोग, जाट समुदाय, ब्राह्मण बिरादरी और सिख समुदाय के लोगों ने मुसलमानों के साथ कंधा से कंधा मिला हुआ। यहाँ तक कि ये बजरंग दल के वालों ने हिंदुओं की दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। यही है हिंदुस्तान की परंपरा। बजरंग दल कह रहा है कि गद्दारी कर गए हिंदू, जाट गद्दारी कर गए हिंदुओं से। बजरंग दल ठेकेदार है, देश के प्रधानमंत्री ठेकेदार हैं। आप बता दीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग रहा हो, भागे फिर रहा हो, अभी गुजरात भवन में आ रहे हैं स्वागत कराने, लिखा स्वागतम सुस्वागतम। आप बताइए, जिस देश का प्रधानों का साथ दे दिए जाट, पत्थरबाजों का साथ दे दिए जाट। बजरंग दल की अब दशा ये होगी कि देश के कोने कोने में जुलूस निकालने से पहले आरएसएस वाले और ये 50 बार सोचेंगे। इस देश की जनता वो स्वागत करेगी जिस स्वागत की कल्पना नहीं करेंगे। सरकार चला तो रही है बुलडोजर चला रही है। किसी दिन के बाद भाजपा के नेताओं के घरों पे जिस दिन बुलडोजर चलना हो शुरू हो जाएगा। आज रंजन गोगोई, आज जो है गोगोई साहब जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है और जिस तरह से रखा है पार्लियामेंट के पटल पर अपने विचार, पूरा भाजपाइयों के चेहरे उड़ गए थे। आप जो है सड़क पे अपमान कर रहे हैं, वो संसद में अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। 145 करोड़ के प्रधानमंत्री, इनका विश्व में डंका बजता है। अच्छा भैया, अपमान उसका होता है जिसका कोई मान सम्मान हो। न इनका गुजरात में मान सम्मान रहा। इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री, इन्हीं के इसी देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था
कि राजधर्म का पालन करना सीखो। तो जब ये मुख्यमंत्री रहते राजधर्म का पालन नहीं किए तो प्रधानमंत्री रहते, ये बताइए। चलिए मेवात में मान लेते हैं कि मुसलमानों ने दंगा फसाद फैला होगा। अच्छा, आप मान रहे मुसलमान? थोड़े देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मानेंगे। इनके जो आरएसएस के संगठन हैं, बजरंग दल, ये राजा हरिचंद की छठी औलाद है। विश्व हिंदू परिषद राजा हरिचंद की छठी औलाद है। बुलडोजर चल जाएगा, इतना अपमान मत कीजिए। कौन सा? आपके घर पे? अरे तो चलावे ना, चलावे, बुलडोजर चलावे। हम वो ब्राह्मण हैं जो परसू लेकर घूमते हैं। अरे ब्राह्मण सब भाजपा में, आप भाजपा में कौन? वो ब्राह्मण भाजपा में होगा जो देश के साथ गद्दारी करने वाला होगा, देश से मोहब्बत करने वाला, झंडे से मोहब्बत करने वाला, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला ब्राह्मण भाजपा के साथ हो ही नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद की हत्या कराने वाला भी और मुखबिरी करने वाला भी संघी मानसिकता का ब्राह्मण ही था। ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ेंगे आप? मैं इस देश के पीठ में खंजर घोंपने वाला कोई भी बिरादरी का हो वो बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में इनकी वो दशा होगी कि जैसे 70 साल इनको लग गया था महात्मा गांधी की हत्या के बाद बताने में, उसी तरीके से इनका वो पतन होगा कि पार्लियामेंट के लोग मुंह नहीं दिखाने का भी। एक निशिकांत दुबे, एक रोहिणी सिंह पत्रकार और तमाम पत्रकारों के खिलाफ जो चीन से पैसा ले रहे हैं पत्रकार ना, चीन से पैसा ले रहे हैं। और इनकी सरकार क्या चीन की वहाँ दलाली कर रही है? देश की पूरी संपत्ति बेच दी है। गुजरात से लेकर के आए थे, या मोहन भागवत लेकर के आए थे। रेलवे उन्होंने बनाया, MTNL, BSNL उन्होंने बनाया। आप बताओ, सड़कें अभी नीलाम होने जा रही हैं। सड़कें, अरे गडकरी बना तो रहे हैं सड़कें नीलाम होने जा रही, प्राइवेट सेक्टर में जा रही हैं। कहाँ हैं आप? आप पढ़िए, पहले खबर पढ़िए। जनता कह रही है, पूरे इस देश की जनता के तन का, यहाँ तक कि मुर्दे का कफन बेच करके इस देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू जाएंगे इस देश का सत्यानाश कर करके। ये चाइना का एजेंट है, आरएसएस चाइना के इशारे पे काम करती है। हमारे 20 जवान मारेगा तब नहीं आप लोगों को पता चला? बिहार रेजिमेंट के ये तो कफन की राजनीति करते हैं सब। किस बात की, किसकी? पंचर सीख रहे हैं बनाना, और राहुल गांधी पंचर जोड़ेंगे 24 के बाद। कौन सा राहुल गांधी? लोकतंत्र का पंचर न, लोकतंत्र कोई चाट रहे हैं सब। लोकतंत्र का अगर पंचर बनाना, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं बचाने के लिए, देश की अस्मिता, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? गैराज वाले के भाई साहब, परसों देश के प्रधानमंत्री दाएं बाएं देखने लगेंगे। अच्छा, हाँ, कहाँ हैं आप? इस संघियों को ढूंढे नहीं मिलेंगे 2024 के बाद। राहुल गांधी की तरह कॉमेडी कर रहे हैं? कॉमेडी कर रहे हैं, हम कॉमेडियन दिखाई दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब कहता है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, ये देश के प्रधानमंत्री आलू से सोना थोड़ी निकाल लें, ये उन्हीं का शब्द है। हाँ, जो IT सेल काट करके बीजेपी का। देखिए, गुजरात का विकास मॉडल पूरे देश के लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मणिपुर देखने को लिया, मिजोरम, हरियाणा, उसके बाद उत्तर और बिहार भी झेलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार भी झेलेगा। स्मृति ईरानी के डर की वजह से वायनाड भाग गए, तो मोदी से सामना करेंगे। अच्छा, ये बताओ, हमारे पंडित राहुल गांधी, भाई देखिए, हमारे वहाँ कांग्रेस में और इस देश में कहावत है, जब राजकुमार शिखंडी को देख करके भीष्म पितामह धनुष बाण रख सकते हैं, तो कांग्रेसी एक महिला के सामने नहीं रख सकते हैं। पंडित राहुल गांधी, पारसी राहुल गांधी बोलिए। पंडित राहुल गांधी, आपको अगर बुद्धि विवेक का अभाव है तो कहीं जाकर की किताब पढ़िए, पंडित मतलब होता क्या।